अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल कारकर्दगी, अवाम की ज़ुबानी बनाम सरकार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पार्टियां आती हैं, पार्टियां चली जाती हैं, हुकूमतें आती हैं, बनती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं। बल्ला, तीर, शेर, यही है खेल। कभी चली साइकिल तो कभी सिक्सर। और मौजूदा सूरत हाल अगर की इसकी बात की जाए तो साफ वाज़े है, मंशूर सीधा सीधा है। इंसाफ, तहरीक इंसाफ इंसाफ दिलाएगी, एहतसाब होगा, एहतसाब करेंगे और एहतसाब से ही मुल्क का लूटा हुआ पैसा ख़जाने में वापस आएगा। 2 साल तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत को, इस तब्दीली को हो चुके हैं और हमने 2 साल में देखा है कि एहतसाब की जद में बहुत सारे नाम आए हैं, लोग आए हैं। उसका मरकज़ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जी हाँ, नून लीग जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके कायद के बारे में ये कहना कि ये सादिक और अमीन नहीं है। और फिर जो अदालतों में हुआ, जो केसेस आपने देखे, पनामा से शुरू होने वाला सीन अकामा तक पहुंचा और फिर जो हुआ और फिर उसमें हो गई सेहत की खराबी। फिर क्या हुआ, एक जहाज़ उड़ा और पहुंच गए सरकार लंदन। अभी भी लंदन में ही विराजमान है, घबराइएगा नहीं, अभी आए नहीं हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि कभी लिखेंगे हम ख़त, कभी लिख दिया है ख़त, कभी कहेंगे कि बुलाना है, कभी लेकर आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो सियासत हो जाएगी ख़राब। शेख रशीद अहमद साहब के बकौल उनकी पेशगोई के मुतालिक अगर बताऊं तो वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस ना आए तो नून लीग का शिराजा बिगड़ जाएगा और ये नून नहीं बल्कि शीन लीग में भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि बज़ाहिरी तौर पे जो खामोशी शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने इख्तियार कर रखी है वो काफ़ी सारे सवालात को जन्म देती है। एहतसाब के नाम पर आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या इस एहतसाब से आवाम को कोई हकीकी माने में रिलीफ भी मिल रहा है या फिर हो रही हैं सिर्फ वही बातें जो हमने देखी शेर के दौर में, तीर के दौर में और फिर साइकिल भी हमारे साथ साथ चलती रही है। अब सिचुएशन ये है कि एक अरसा गुजर गया, 8 हफ्ते की छुट्टी महीनों में तब्दील हो गई, मिला कुछ नहीं। क्या पैसा, क्या ख़जाना भर गया है? क्या आवाम की लूटी हुई दौलत आवाम को वापस मिल जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ का ये मंशूर कि होगा एहतसाब एहतसाब एहतसाब, इसके नाम पर आवाम के साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा? क्या आवाम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर बाकी सारे काम तो नहीं किए जा रहे जो आवाम को शायद मालूम भी नहीं है? या फिर वाकई नीयत बिल्कुल साफ़ है लेकिन नवाज शरीफ की तबीयत भी तो ख़राब है, मामला दिल का है जनाब, मौलज नहीं मान रहे हैं। ये कौन नहीं मान रहा है? कौन मनाएगा? कैसे लाएगा? किसको लाएगा? और ये पैसा कब आएगा? सब होंगी बातें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। हम जब बात करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तो हम कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की पार्टी वो है जिसे पंजाब में वोट बहुत मिले हैं। ठीक है, हुकूमत नहीं बना पाए लेकिन वोट मिले हैं। ठीक है, मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा वोट थे। आप क्या समझती हैं, नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? और नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे अगर ये उनकी सियासत का मरकज़ है तो? वैसे तो नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए। जिस तरह की आवाम परेशान है, इमरान के आने की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है कि नवाज़ शरीफ को ज़रूर आना चाहिए। जब मैं उम्रे पे गई थी ना तो वहाँ पे मैंने ज़ियारत की, वो इतने सीधे सादे, इतने साफ़ सुथरे आदमी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। उनकी सादगी को देख के मैं हैरान हो गई, यकीन जाने इतना मैं हैरान हुई। मैंने कहा ये है वज़ीर आज़म जो इतनी आज जाना से सलाम ले रहे हैं और दुआओं से हमें नवाज रहे हैं। मेरी तो स्पेशली उनके लिए प्रेयर है कि उन्हें वापस आना चाहिए। और अब मुझे बताएं कि इतने सादा इंसान है तो इतने सादा इंसान वो रिपोर्टें भी नहीं भेजते। अब मतलब अदालत मांग मांग के थक गई ना कि अपनी कम से कम सेहत की रिपोर्ट तो दें। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है कि उन पे क्या गुजर रही हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, ये तो रब जानता है या वो जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के वापस ना आने से जो आप जैसे लोग हैं, नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने वाले, नून लीग को सपोर्ट करने वाले, वो नाराज़ हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ शायद जिस तरह के उन्होंने पाकिस्तानियों के सामने देखा है कि बिहेव देखे हैं या जो भी उनके साथ मामलात हुए हैं, शायद इसी वजह से वो परेशान है। उनके साथ जो सलूक किया गया वो पीछे हट गए हैं, शायद यही वजह होगी जो वापस नहीं आ रहे। नहीं, आप परेशान नहीं है कि उनकी वापसी नहीं हो रही है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वापस आएँ। अगर वो नहीं आते वापस, बिलफर्ज हम ये इमेजिन कर लेते हैं या हम एक हाइपोथेसिस दे देते हैं कि जी वो नहीं आ रहे,
वो कह रहे जी मैं नहीं आ रहा। तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस अहल हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की सियासत को एक धक्का लगा के गाड़ी को चला सकते हैं? हाँ, तो आना चाहिए, उन्हें करना चाहिए फेस, क्योंकि अवाम जब उनके साथ है तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए। मेरे तो ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये अवामी लोग हैं और इनसे बात करते हैं मज़ीद लोगों से कि जनाब क्या मामला क्या है, नवाज शरीफ की वापसी क्यों नहीं हो रही है। बात कर रहे हैं एहतसाब की। एहतसाब के नाम पर अवाम के साथ क्या हो रहा है? अवाम के साथ ये हो रहा है, अब तक सन 47 से लेके अब तक कोई भी हाकिम आया है, हमने अपनी उम्र के हिस्से में उसको यही देखा है कि डुगडुगी बजाई मंदारी की तरह जमा किया, सबको पैसे बटोले, घर चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ये तो नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को कहने दें, उनके पास क्या था और अब क्या है उनके पास, ये देखें ना आप। पीटीआई के पास क्या है? पीटीआई ले आएगी उनको बाहर से? नहीं, पीटीआई का यहाँ से ले आएगी, पीटीआई उनसे बड़ी है। हाँ, पाकिस्तान में मैंने आपको बताया 19वीं हुकूमत देख रहा हूँ मैं, 19वीं हुकूमत है ये पाकिस्तान में। मुझे कोई ऐसा सरबराह नहीं मिला कि जिसने गरीब के सर के ऊपर हाथ रखा हो, गरीब के लिए कुछ सोचा हो। जो मिला अपना पेट भरने वाला मिला, इसके अलावा कुछ है नहीं पाकिस्तान में। क्या है, देखें आपके सामने मजदूरी कर रहा है, छत भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेट भर रहे हैं ना अपना न, वो इन्होंने क्या दिया किसी को? कुछ नहीं दिया, लिया आवाम का पैसा, खाया, खून चूसा आवाम का। सन 47 से लेके अब तक वो खाते थे, लगाते थे, वो वाले बेहतर है कि ये वाले बेहतर है? कौन से? इनमें से कोई भी बेहतर नहीं है, हाकिम होना ही नहीं चाहिए। देखे ना, ये तो कुरान का फैसला है कि जैसी रियाया होगी वैसी हाकिम मिलेगा। हाकिम ही चोर है तो रियाया उससे बड़ी चोर है। अब बोलें आप। बात कर रहे हैं कि जैसी अवाम, जैसी रियाया वैसे हुक्मरान। और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून से जो एहतसाब की लहर एक चली है और मरकज़ नवाज शरीफ है, आप समझते हैं कि वो जो मंशूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब, इंसाफ, वो पूरा हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं पूरा हो रहा। नहीं हो रहा? कि क्यों लगता है आपको ये पूरा नहीं हो रहा? ज़ाहिर है अभी ये सीन चल रहे हैं कि बंदे पकड़े जा रहे हैं, फिर छोड़े जा रहे हैं, फिर पकड़े जा रहे हैं, और आउटपुट तो कुछ नहीं पब्लिक के लिए। नहीं, तो रुकावट क्या लगती है आपको? क्या लगता है इसमें खलल क्या है? खलल ये सारे एक ही होते हैं, एक पॉलिसी बनी हुई है, और क्या है? ये तो बस तेरे सारे एक सियासतदान एक ही हैं। वो एक ही चीज़ होती है, और क्या होता है? अगर एक होते तो इस तरह होता ही ना। ये आज कभी हमजा शहबाज को अंदर कर दिया, कभी वो कहते हैं इल्जाम लगाते हैं मुस्लिम लीग नून के पीछे। ये पब्लिकली जैसे होता है ना, पब्लिकली एक वो एक विजुलाइज करवाना लोगों को, ये मसरूफियत है बस। आप अगर कह रहे हैं आपके बकौल के सारे एक पेज पर, अगर एक पेज पे होते तो फिर तो लड़ाई नहीं होती। तो लड़ाई अपना अपना सीन है ना, कोई अपने अपने काम है, जो जिसका काम है वही। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो कौन बेहतर है? पीटीआई? पीटीआई क्यों बेहतर है? नून लीग बेहतर होनी चाहिए। नून लीग तो है ही नहीं, तितर बितर हो गई सारी। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, होता है, पार्ट ऑफ गेम है। यानी आप तितर बितर पार्टी को पकड़ेंगे? पहले ये भी तितर बितर थे, इकट्ठे हो गए, कल वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जब ऑपोजिशन में था तो उन्होंने हंगामा खड़ा किया हुआ था। आप शायद धरना भूल गए हैं, लेकिन ये अब जो ऑपोजिशन में है तो इनसे तो कुछ हो नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा है, वो करना ही नहीं चाह रहे। करना ही नहीं चाह रहे होने को क्या नहीं हो सकता। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की सियासत का मरकज़ पंजाब, सीटें भी मिल गई, अब नून लीग पंजाब में नज़र क्यों नहीं आती? काम तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन ये है कि हमारी आवाम के साथ कोऑपरेट भी नहीं करती। साथ ये है कि खाया भी उन्होंने बहुत ज़्यादा है, इसलिए खाया भी लगाया भी है। लगाया भी है, ये भी है। ये मुझे मंतिक समझा दे मेरे भाई, ये खाया है लगाया है, ये क्या है? खाया इन्होंने ऐसे है, देखिए जिन्होंने शुरू कर दिया मेट्रो का काम, शुरू कर दिया मेट्रो का काम ऐसे शुरू कर दिया। इनके पास मिले जो इनके है, ये मिले जो इनकी है, जो भी मिले है, शुगर मिले है, शुगर मिले हैं। उसके बाद दूसरे इनकी जो है ये स्टील वगैरह मिले हैं, इन्होंने यहाँ से काम वाला शुरू कर दिया। इन्होंने ऐसे खाया हुआ, यहाँ से काम वाला स्टील वगैरह यहाँ से लेते थे, यानी अपने ऊपर लगाया है जी। तो फिर आपको क्या मिला? मिला कुछ भी नहीं, हमें ये सड़कें वगैरह बना दी, लेकिन काम इन्होंने ऐसे किया। तालीम के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। देखें, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमारा एडमिशन यहाँ पे नहीं होता, हम दूसरे अब्रॉड कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे हम पैसा लगाते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तालीम के लिए कुछ भी नहीं किया। इनको पता था अगर तालीम के लिए कुछ करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट थे। आपको लैपटॉप नहीं मिला था नवाज शरीफ? लैपटॉप चाहिए नहीं हमें, स्कूटी भी नहीं मिली घर में किसी को? स्कूटी चाहिए नहीं, सोलर सिस्टम नहीं मिला?
चाहिए हमें ये नहीं चीज़। तालीम हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाए, हमारे लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाए, जिसके लिए हमें एडमिशन वगैरह मिले। हम पढ़ते हैं, एक तो हमारे बोर्ड भी ऐसे हैं कि बोर्ड में मुझे ये सवाल का जवाब देते हैं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्कूल कॉलेजेस बनने चाहिए थे, तालीम पे काम होना चाहिए। पीटीआई का जो मंशूर है वो कहते जी लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ पर आवाम पे लगाएंगे। लग रहा है 2 सालों में कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। देखिए वो कह रहे थे हम नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजेंगे, क्या हुआ फिर? चला गए वो भाई, चले गए वो भाई, ये क्या था? चले गए वहाँ भी। तो वो तो बीमार हो गए, अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके प्लेटलेट नीचे ऊपर ही नहीं आ रहे थे। ये तो ये ऐसे हो ही नहीं सकता। वहाँ भी वो फिर रहे हैं, वहाँ पे आगे पीछे जा रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा से पूछे ना आप। तो ये हमारा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। बहन कुछ कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ लंदन में रह के प्लेटलेट्स सही रहते हैं। वो कह रहे हैं भी बीमार हूँ, वो तो कह रहे हैं मेरे मॉलेज कहेंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। वो मॉलेज फिर हमें भी मिलवा दे कौन से हम भी कहें हमने भी लंदन जनरल इलाज करवाने। ये मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में जब कोई इंतकामी सियासत की बात होती है, एहतसाब होता है, हमने देखा आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से इंतकाम लेने की बात करती है, जी पैसा खाया हुआ निकालेंगे। निकलता क्यों नहीं है? आया नजर आया कभी आपको प्ली बार्गेनिंग के जरिए या वैसे पैसा रिकवर किया हो, कोई लोगों की मुश्किलात नहीं चाहिए, कोई खजाना भरा हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। हाँ, इमरान खान जब आया था उसकी बातें सुन के मैं बड़ा वो हो जाती थी। हालांकि मुझे कभी कोई लीडर ऐसा पसंद नहीं आया, उसकी बातें मुझे वो बड़ा कर देती थी कि नहीं यार ये कुछ करेगा, बट आई डोंट नो, शायद पावर ऐसी होती है, जो भी आता है वो बस उधर ही हो जाता है। तो कहते हैं मैं इक़्तिदार का भूखा ही नहीं हूँ, इमरान खान साहब कहते हैं ये तो आवाम के लिए सब कुछ। बस ये इनकी बातें ही हैं, अमल कोई भी नहीं करता। बस जो भी आता है वो बताते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वोट ले लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम देखते हैं। समझ उन्होंने अमल किया है, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक करने की अपने से कोशिश की है, जिस पे अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है जी हमें पकड़ दकड़ के हमें मुंतशिर करने की कोशिश की गई। ऐसा हुआ है? अच्छा, वो ये कह रहे थे ना कि हमने मतलब कि शहबाज शरीफ वगैरह ने इतना ज़्यादा काम किया है, तो वो पीटीआई वाले मैंने ये सुना था कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इतना काम किया है तो आप नवाज शरीफ को बाहर भेज रहे हैं इलाज करवाने, तो यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल बना लेते, यहाँ पे उनका इलाज करवा लेते। तो इतना आप इतने अच्छा काम करते फिर यही अच्छा काम कर लेते। मेरे ख्याल से आप भूल गई हैं, लेकिन मुझे याद है वो कॉन्फ्रेंसेस और वो चीज़ें, वो कहते थे बीमारी का ही पहली दफ़ा पता चला है और ये बीमारी पे ही माशाल्लाह 1 हफ्ता लग गया था। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट हमारी बड़ी तवक्कुआत थी आने वाली मौजूदा गवर्नमेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि भाई बड़े रोशन बाब खुलेंगे, सितारे जगमगाएंगे, ये पाकिस्तान का नाम उफक पे रोशन होगा और लोग आने को तरसेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। मुझे बताएंगे तो नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये जो एहतसाब का मामला चल रहा है, एक दमड़ी भी को मिली है? नहीं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये उससे लूटा हुआ पैसा लेके तो वो मुल्क पे लगाएंगे? इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ की गारंटी है कि पैसा वापस आएगा? नहीं, अगर आ भी जाता है, आप सपोज कर लें कि वापस आ गया, फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो लगेगा मुल्क पे? मैं तो नहीं दे सकती, ना तो मैं हुकूमत में हूँ, ना मैं कोई मिनिस्टर हूँ, ना मैं वज़ीर आज़म। लेकिन ये जो एहतसाब और इंसाफ वाला मामला है, ये आपको किस हद तक सही समत में जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये एहतसाब सबसे पहले इमरान खान साहब अपना स्टार्ट करें, उसके बाद अपने मिनिस्टर्स का स्टार्ट करें, ठीक है? तो सादिक और अमीना करप्शन नहीं की हुई, क्या हो गया? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं हम दे सकते। हम किसी इंसान का बात ही नहीं जानते। जिस तरह से हमें नून लीग का नहीं पता था, नवाज शरीफ का नहीं पता था कि ये सादिक और अमीन है, फिर पनामा लीक्स की वजह से हमें पता चला कि हाँ भी इनके पास कितनी पैसा है, कितने इनके पास अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने। ये हमारा नुकसान किया, हमारी पाकिस्तान की जड़ें खोखली की हैं इन्होंने। इसी तरह से बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमें उनसे कोई तवक्कुआत नहीं है, सारे के सारे चोर हैं, करप्ट हैं। अगर हमें जी हाँ, इनका सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए, ठीक है? पहले इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट का, अपने जो हम मिनिस्टर्स हैं उनका। मेरे भाई से बहुत मुत्तफिक हूँ, एहतसाब का बाब तो अब खुल चुका है और एहतसाब अब बड़ी बड़ी जगहों पर हो रहा है वैसे भी। लेकिन खैर इन्होंने बात की है कि कैसे पता चलता है, भाई अदालतें बताती हैं, अदालतों में मामला जाते हैं, पनामा देख लें आप, कोई और इकामा देख लें, और मज़ीद चीज़ें हैं। और ये जो सादिक और अमीन वाला मामला है, ये भी अदालत का मामला है और जाने ले जाने वाला सब चीज़ें कानून के तहत हो रही हैं, कानून मौजूद है। लेकिन अवामी राय भी मुक़द्दस है, अवाम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और उनकी राय में क्या नवाज शरीफ की वापसी ही करप्शन का खात्मा है, क्या कोई रिकवरी भी है या फिर नहीं? होगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम देखते हैं कि हमारे अखबारात, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स हमें ये बार बार याद कराती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर मैनिफेस्टो ये है कि एहतसाब होगा और बराबरी की सतह पर होगा, बग़ैर किसी बायसनेस के होगा। ये तमाम तर बातें हम रोज़ सुनते हैं और इसका मरकज़ भी हम देख चुके हैं नून लीग है। नून लीग से या नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से कोई रिकवरी इस मुल्क का कुछ सुधार सकती है? कुछ नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई।
कोई रिकवरी नहीं हुई उनसे। ये तो फायदा क्या है, इतना हम लोग नैब के दफ्तर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, ये है वो है, पेट्रोल लग रहा है। ये उन्होंने झूठ बोला है, इमरान खान ने झूठ बोला कि मैं यूं करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया। कोशिश तो कर रहे हैं वो, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। चलिए वो आप कह रहे कुछ नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? उनकी सियासत खत्म होती नजर आ रही है आपको? 20 रुपए किलो आलू थे जो अब 70 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। माफिया बैठी हुई है हर जगह। नहीं, वो तो इस दौर में उन्होंने ज्यादा महंगाई कर दी है ना, गरीबों को तंग करने के लिए। एहतसाब से ये महंगाई नीचे हो जाएगी? हाँ हो जाएगी एहतसाब से। हाँ अगर रिकवरी होगी तो महंगाई नीचे होगी। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा ना। कितना अच्छा करें, एक बड़ी पार्टी का सरबरा मुल्क में नहीं है, और क्या करें? हम क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी इसके दौर में हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई। क्या किया गरीबों के लिए इन्होंने? कुछ किया है? किसको वोट दें? नवाज शरीफ ने कि पीटीआई ने? नवाज शरीफ तो फिर थोड़ा बहुत हमारा साथ गरीबों को थे। इमरान साहब खान ने तो जो भी है वो कहते बस समेट लें, कोई ये ना करे वो ना करे। अस्पताल में फ्री, कोई फ्री नहीं, कुछ भी नहीं है, बगैर सिफारिश के किसी को कोई भी नहीं पूछता। तो कोशिश कर रहे हैं ना, वो कहते हैं इतना बड़ा बिगाड़ आपने मुझे दिया हुआ है, घर गंदा होगा, सफाई में टाइम तो लगता है, वो कहते हैं। कितने साल दे दें इसे आए हुए से क्या किया कि मुझे ये बताया गरीब। ये मुसाफिर खाने बना के यहाँ पे तो फैमिलियों में हम लोगों ने तो नहीं रहना बच्चे लेके। नहीं तो आपका अपना घर होगा, आप क्यों रहे? अल्लाह माफी। अपने घर कौन से मजबूत है? ये भी साथ चले जाए, ये अभी का वाकया है। ये जाए इस गली में, ये 5-6 बच्चे और 2 औरतें मरी हैं, जाए ज़रा ये भी गली पार करके। ये अभी टीवी में भी आ रहा है, सारों पे आ रहा है। तो गरीबों के पास जब है ही कुछ नहीं तो क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे? जो कमाने वाला ये दिहाड़ी रक्शे वाला है, ये बेचारा रात को 2,000 रुपये भी कमा के ले जाता है, इसे 20,000 रुपये किराया देना मकान का, तो ये कैसे देगा? खाएगा क्या और देगा क्या? मैं तो कहनी इमरान खान को जितनी जल्दी हो सकता है। मुझे बताएं, जो घर आपकी बात कर रही हैं, ये बारिशों से गिरा है। नहीं तो ये इमरान खान साहब ने तो नहीं बनाए ना आकर, या उन्होंने तो नहीं ना कहा ना, ये तो आमदनी होगी तो कुछ बनाएंगे ना। आमदनी नहीं हो रही। अच्छा, ये 2 सालों में नहीं हो रही है, घर तो पिछले मेरा ख्याल से 70 साल से खड़ा होगा। 70 साल से खड़ा हुआ, पर 70 साल से फिर भी जो चल रहा था, जो मारा मोटा जो काम कर रहे थे, अब वो बेचारे जो ला रहे हैं, वो जब रोज कह रहे थे कि आज बनवाएंगे, कल इसको जरा करवा। मुझे बताएं, नून लीग की सियासत आपको नजर आ रही है पाकिस्तान में दोबारा सर उठाती? हाँ जी, होगी इंशाल्लाह ताला। आपको लगता है ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अलग अलग कोई ग्रुप नहीं बन जाएगा? नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही ग्रुप बनेगा और एक ही यही कुछ करेंगे। इसने कुछ नहीं करना, इमरान खान ने कुछ नहीं करना। आपको कौन पसंद है दोनों भाइयों में से? यकीन मानेगी, मेरे सब घर वालों ने इमरान खान को वोट दिए, मेरे फैमिली में दरानी जेठानियों ने, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को कहा अगर आपने जाना देना तो इमरान खान को ही देना। उन्होंने कहा ओ क्यों सारे कुछ। मैं कहा चलो नवा कोई आके तब्दीली रोंदा है, कोई वेखिए की बदलता है तो की तब्दीली ले आया है तो तब्दीली। तो देखिए आवाम बड़ी बेसब्री 2 सालों में ही कहती है 10 सालों का कुलिया खोल दें, ऐसे तो नहीं होता। 2 साल जिसने करना हो ना एक दिन में कर देता है। एक दिन में? एक जिसने करना ये फिल्म नहीं है, वो इंडिया की नायक नहीं है, ये वाकई हुकूमत है। जिसने करना हो ना वो एक दिन में कर देता है, जिसने नहीं करना उसने कुछ भी नहीं। यार पहली बात तो ये कि मुझे ये नहीं समझ आता, गरीब आदमी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, बस सारी बातों की एक बात। अमीर आदमी ने प्राइवेट भाग जाना है, गरीब आदमी अस्पताल नहीं जा सकता। ठीक है, आप इनकी बात से मुत्तफिक है, गरीब आदमी नहीं जा सकता अस्पताल? जी बिल्कुल, गरीब आदमी भी जा सकता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये जो 50 सालों से चोर लुटेरे आए हुए हैं, एक दिन में इनका निज़ाम नहीं बदल सकता। इमरान खान बहुत अच्छी हुकूमत लेके आए। ये एक दिन में निज़ाम नहीं बदल सकती, ये भाई कह रहे हैं। ठीक है, मैं बता दूं मैम, बात ये है कि पिछले 50 साल से अगर आप एवरेज वाइज किसी को भी देखते हैं ना हुक्मरान को, तो किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया। जो भी आएगा यही रोना रोएगा, इसने महंगाई कर दी, हालात ये कर दिए इन लोगों ने कि ये मुल्क बेच के बाहर चले गए हैं। अब ये इमरान खान साहब कुछ कर रहे हैं तो लोग कहते हैं जी महंगाई हो गई। ये तो हालात ये थे कि हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट में जा रहा था। ये लोग जो करता है उसको करने नहीं देते। बताएं, जब सवारने की बारी आती तो फिर महंगाई होती है? महंगाई की बात नहीं है, मुल्क तो पहले ही मकरूज है आपका, अरबों डॉलर आप दे रहे हैं। पहले मकरूज था तो इन्होंने भी तो कर्जे लिए ना, बहुत सारे कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे लिए इन्होंने कर्जे लिए, इन्होंने कर्जे माफ भी करवाए हैं। ये भी तो देखे ना, एक बंदे से पूछे कर्जे माफ कराए। मेरी बात तो सुने, दूसरा बंदा ये कहेगा जी इसने ये कर दिया वो कर दिया। करने वाला कोई नहीं है, ईमानदार शख्स आपको पहली बार मिला है, खाने वाले तो सभी आए हैं। बात ये है कि इसको देखो तो सही, 5 साल 2 साल में क्या होगा? आपको लगता है ये जो ईमानदारी है, ये जो सदाकत है, ये अवाम के बिजली के बिल, अवाम के चावल रोटी दाल नीचे कर देंगे? तो मैं भी देता हूँ, आप भी बिल देते हो, सब देते हैं। मकसद ये है कि ये कौन सा लॉ है कि 300 यूनिट पे आपको बिल पड़ रहा है 3500,
अगले यूनिट पे 1 यूनिट पे 1800 दे रहे हैं आप। मकसद ये है कि ये पॉलिसियाँ किसकी हैं, ये पहले की हैं। आपको शायद इल्म नहीं है, ये इसी गवर्नमेंट में रिवाइज हुई है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें मिक्सड है पहले, लेकिन हमारा टॉपिक जो है ना वो नहीं हिलना चाहिए। हमारा जो सेंटर ऑफ टॉक है वो ये है एहतसाब। अरे भाई कितना एहतसाब, कब तक एहतसाब, किस किस का एहतसाब और कैसे एहतसाब? क्या आवाम इस एहतसाब से उकता तो नहीं गए? क्या आवाम को दिख रहा है कि एहतसाब का अगला स्टेप इंसाफ, और फिर वो इंसाफ खालिस्तन आवाम के साथ होगा? सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब की सियासत का मरकज़ पंजाब, और नवाज शरीफ साहब की सियासत यहाँ पर किस तरीके से चमक रही है, दमक रही है, या फिर मौजूद भी है या नहीं? आपको लग रहा है नून और शीन लीग ये बन जाएंगे? क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं ये हो जाएगा काम। नहीं, चमक रही है, नून लीग की चमक रही है पंजाब में। चमक रही है, वो तो है ही नहीं हुकूमत में। है नहीं, मगर लोग उनको याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं? कैसे याद कर रहे हैं? क्योंकि अब लोगों का वास नहीं है ना कि वो वापस आ जाए, ये बात है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ आप वापस नहीं आ रहे? तो आएंगे। मतलब नुकसान हो रहा है कोई उनकी सियासत को? नुकसान नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, नहीं हो, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। ये क्यों कहते हैं हुकूमत वाले कि शहबाज शरीफ साहब अब कुछ नहीं कर सकते, नवाज शरीफ चले गए? जाहिर है अब पीटीआई की हुकूमत है, क्या कर सकते हैं। ये 5 साल पूरे होंगे, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन नून लीग की भी तो हुकूमत रही है ना, 10 साल पंजाब में रही है, विफाक में 5 साल गुजारे हैं। क्या किया उन्होंने अवाम के? बड़ा कुछ किया है। अब हम याद कर रहे हैं उनको, इसलिए कह रहे हैं कि आएंगे, ज़रूर आएंगे, नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं आएंगे, ये लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की सियासत का क्या बनेगा? नून लीग इंशाल्लाह ताला फिर इन होगी, इंशाल्लाह ताला फिर नून लीग आएगी। इनके पीटीआई के दौर के अंदर जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है। मियां नवाज शरीफ के दौर में, मियां शहबाज शरीफ के दौर में बेरोज़गारी नहीं थी। ये जो एहतसाब की बात कर रहे हैं कि पैसा लूटा हुआ बाहर से लेकर आएंगे, आ जाएगा? ये हर हुकूमत ने यही ड्रामा किया है। जब ये कोई भी गवर्नमेंट में बैठा है उसने कहा है कि ख़जाना खाली है। किसी ने भी आज तक आके ये बात कही है कि ख़जाना भरा हुआ है? ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज, इन्होंने कहा है ना खाली है, खाली है, खाली है, खाली है, भर रहे हैं, टैक्स भी बढ़ गए, 100% रेस हो गया ना टैक्सों पे आप पे। ये देख लें, गरीब आदमी और मजदूर बंदा जो है ना वो पिसके रह गया। उसके कोई भी हालात नहीं है। जो मजदूर बंदा था वो फाका कशी के ऊपर आ गया है। एहतसाब से आपको क्या मिलेगा? हमें एहतसाब से कुछ नहीं मिलेगा, हमें बेरोज़गारी मिल रही है। बेरोज़गारी मिल रही है जी। अगर नून लीग वापस आ जाती है तो क्या मिलेगा? इंशाल्लाह ताला रोज़गार मिलेगा। आपको रोज़गार मिलेगा या वैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई ठीक है हो रहा है काम है? कुछ भी नहीं होना। कोई एक दमड़ी बाहर से आ जाएगी? कुछ भी नहीं होना। नवाज शरीफ की हुकूमत ही सही है, इमरान खान की हुकूमत ये कुछ नहीं हो रहा काम। नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में भी रह के चला सकते थे। नवाज शरीफ साहब ऐसे खामोश हुए, ना मरीम नवाज बोलती ना शहबाज शरीफ बोलते। हुकूमत थी ना, हम खुशहाल थे, कारोबार खुशहाल था। इमरान खान की हुकूमत जब भी आई है ना, इधर रोटी से तंग है, खाना नहीं मिल रहा, 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, ये हाल हो रहा है। तो देखिए कोरोना ने भी काम खराब कर दिया। कोरोना शरोना कोई काम नहीं खराब किया, बस नवाज शरीफ आना चाहिए, बस आना चाहिए। आपके लीडर हैं, जरा प्यार से कहते हैं नवाज शरीफ साहब को आंखों में आंखें डाल के कि बस कर दे कॉफी शॉफी, अब वापस आ जाए। हाँ जी, वो आ जाएंगे वापस। आए ना जरा प्यार से। हाँ आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, आए ना। हाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे ना। वो तो कह रहे हैं मैं आ जाऊंगा, मौलवियों का दिल नहीं कर रहा भेजने। आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे नवाज शरीफ, आ जाएंगे ना जब। हाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये कह रहे आ जाएंगे नवाज शरीफ। आ जाएंगे नवाज शरीफ क्यों नहीं आएंगे? बैठे क्यों हुए हैं भाई? अगर इतना आवाम का दुख है, दर्द है, तो नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए। आएंगे इंशाअल्लाह वापस। 5 सालों में 10 सालों में एक अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे खुद इलाज करा सकते हो? नहीं ये बात नहीं है। वो अस्पताल इधर, वो इनको मसला बड़ा मसला जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ा। कौन सा बड़ा मसला है? पाकिस्तान में बाहर से डॉक्टर भी लाए जा सकते थे। डॉक्टर बाहर से नहीं यहाँ आते। आवाम से ज्यादा बड़ा मसला है, आपकी मेरी तकलीफ से ज्यादा बड़ा मसला है। जी उनको बड़ा मसला है, पेट्स का मसला है उनको। ठीक है, इनके बकौल बहुत बड़ा मसला है। कितना बड़ा मसला है इस पे बात करेंगे मजीद लोगों से और जानेंगे कि ये सियासत में हो क्या रहा है। लोगों से जान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या अभी उनको उरूज पे नजर आ रही है या पर नहीं। शहबाज शरीफ की खामोशी, मरीम नवाज साहिबा की खामोशी, और ये जो इंतकाम के नाम पर हो रहा है, जो एहतसाब हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है कि कोई मुल्की मुफाद में जा रहा है, आवाम के हक में?
अवाम के हक़ में कुछ भी नहीं जा रहा और हम नून लीग को बहुत पसंद करते हैं। हम इस हुकूमत के नहीं जानते, इस हुकूमत को। नहीं, आप नून लीग को पसंद करते हैं तभी आप इस हुकूमत के मुखालिफ बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। इस हुकूमत ने क्या किया? इसे कुछ भी नहीं किया। 2 साल में क्या किया आपके सामने? नून लीग ने क्या कर लिया? एक अस्पताल नहीं बना सके वो लोग। उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये पूरा लाहौर आपका बदल के रख दिया था उन्होंने। अब क्या हुआ है आप देख रहे हैं, हर जगह क्या हाल हुआ है। जिस लाहौर में मैं खड़ी हूँ ये 2 साल पहले भी ऐसे ही था कमोबेश। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अब तो और ख़राब हो चुका है ये। इन 2 सालों में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। एहतसाब का पैसा रिकवर होगा? मुझे नहीं लगता वापस आएगा। वापस नहीं आएगा। वापस नून लीग के सरबराह कायद जी वापस आएंगे? वो इंशाल्लाह आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कब आएंगे? बुला बुला के थक गई डालते। आएंगे इंशाल्लाह। पीछे कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा मुश्किल है, वो नहीं आएंगे। कौन आएगा फिर? पता नहीं कौन आएगा, लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? वो लेकर तो भाग गए हैं। पकड़ेगा कौन? कोई भी नहीं। हमारा ईमान है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं ना, ये मेरे ख्याल में बेहतर हैं। इमरान खान साहब जी बेहतर है, बहुत बेहतर है। इमरान खान साहब एहतसाब कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गुंडागर्दी भी ख़त्म हो गई है और सब चीज़ें भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं। मेरा ईमान है, मैं वोट देता हूँ, मेरा अपना ईमान है। जो इमरान खान है ये हमारे लिए बेहतर है, ये मेरा ईमान है। बेहतर है। ये 2 सालों में कितना पैसा मुल्क में वापस लेके आए हैं? इस चीज़ का मुझे मालूम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो आपको मालूम होगी ना। ये कुछ जो काम हो रहे हैं ना, ये बेहतरी की तरफ गामज़द हैं, मेरा ख्याल है। ये कहते हैं पंजाब को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे वक्त में पंजाब बिल्कुल सेट था। तो लोग गलत हैं। इसी तरह ही है पंजाब। पैसे पहले भी ऐसे था, अब तो सब अच्छा हो गया और अच्छा हो गया। किसी को हम चपेट मार देंगे ना, वो लोग गुंडागर्दी, यहाँ से चौधरी कोई आ जाएगा बोलेगा ओए तू गलत बोल रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म हो जाएंगी। मेरा यकीन है ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। सही हो जाएगा इंशाल्लाह। खाना भर जाएगा। खजाना भरना चाहिए। खजाना भर जाएगा। भरना चाहिए। कुछ मेहनत करेंगे तो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, खजाना कैसे भरेगा? खजाना आवाम के पैसों से भरेगा, खजाना ज़्यादा टैक्स डाल के भरेगा, या फिर खजाना रिकवरी से भरेगा? बहुत सारे सवालात हैं, जवाब ढूंढने की मैं और आप मिलकर कोशिश करते हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और टॉपिक जिसे हम कहेंगे कि जनाब अब तो आ गया है वो वक्त कि अब आने को है बाहर से बहुत सारे नोट। क्या वो नोट दिखेंगे या फिर नहीं? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो ये कहती है कि पिछली हुकूमतें आवाम का पैसा लूट कर ले गई, खा गई, तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क में अब कुछ नहीं है, ख़जाना खाली है। यही जो हमने गर्दान है वो इस हुकूमत ने भी देखी सुनी। हमें पता है कि इस हुकूमत ने 12 ये कहा है ख़जाना खाली है, पैसे नहीं हैं, लूट गए, खा गए, चला गया, सब कुछ हो गया। एहतसाब शुरू हुआ और मरकज़ थी नून लीग। नून लीग के कायद प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इस मुल्क में है नहीं, अब इलाज की गर्ज से बाहर चले गए। अब उनको अदालतें बुला रही हैं तो वो कहते हैं मन तो बहुत है मगर मुआलज नहीं मानते। अब आप बताएं कि इतने महीने बाहर रहे, 8 हफ्तों की लीव पर गए थे, 8 हफ्ते थे, अब तो महीनों में तब्दील हो गए। वापसी है कोई? नहीं, वो नहीं आएंगे वापस। क्यों नहीं आएंगे वापस? नहीं आएंगे? ये बात हुकूमत को क्यों नहीं समझ आ रही कि वो नहीं आएंगे वापस? ये तो अब उनको पता होना चाहिए। हुकूमत ला सकती है उनको वापस? हुकूमत ला सकती है वापस उनको। कैसे? अभी तक तो लेकर नहीं आई। बस बरतानिया को बोले तो वो ला सकती है। बोलेंगे तो हो जाएगा, जैसे इस आर्डर का किया था तो वो तो नहीं आया अभी तक। वो भी देख ले आपके सामने। हालांकि उनका पासपोर्ट भी जब्त हो गया, सब कुछ हो गया, हाँ, जायदादें भी कुर्क कर ली। हाँ, वो भी नहीं आए। वापस आएंगे? ज़रूर वापस आएंगे। कैसे वापस आएंगे? वो तब भी आए थे जब उनकी बीवी ज़िंदगी और मौत के कश्मे में थी, ठीक है। अब वो वापस नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? बेटी के साथ। नहीं समझ, उन्होंने सबक सीख लिया कि उस टाइम आए थे तो बहुत। वो अपनी बेटी के साथ आए थे ना, कितनी वो मशक्क़त की उन्होंने, बेटी के साथ जेल में गए हैं वो, ठीक है। तो अब क्यों नहीं आएंगे? उनकी सेहत का मसला है, जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी अल्लाह के हुक्म से पहली फ्लैट से वापस आएंगे। नून लीग की सियासत नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नून लीग की सियासत ऊपर जा रही है, नून लीग के वोट बढ़ रहे हैं। कैसे जा रही है? कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रही है कि महंगाई कितनी होगी। आपको महंगाई देख रहे हैं ना आप, चीनी 105 रुपये किलो हो गई है, ठीक है। आटा कहाँ कितने का किलो हो गया? गरीब आवाम तो फिस गई है ना। नून लीग के दौर में भी हुआ था, नून लीग के दौर में भी 3 दिन चीनी नहीं मिल रही। नहीं, नून लीग के दौर में 55 रुपये किलो थी चीनी। अब पीटीआई का दौर है तो चीनी 105 रुपये किलो है। नून लीग का दौर क्या था? 2018 तक था ना? जी बिल्कुल, 18 तक दौर था। कैसे था? वहाँ तो नहीं बैठा आदमी भूखा तो नहीं मरा ना, कोई गरीब आदमी भूखा मरा है। आप
कह रहे हैं ना? नहीं, गरीब आदमी भूखा तो नहीं मरा। हम बात करते हैं टैक्स की। मुतादिद हुकूमतों में अवाम टैक्स देते रहे हैं, टैक्स कोई नई चीज़ नहीं है और इनडायरेक्ट टैक्स भी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इतना इजाफा कर देना, इतना ज़्यादा बोझ अवाम पर डाल देना और फिर ये कहना है क्योंकि ख़जाना खाली है। क्या जो एहतसाब किया जा रहा है नवाज शरीफ से या मुख्तलिफ लोगों से, आप समझते हैं कि उससे पाकिस्तान का जो ख़जाना है, हमारा ख़जाना, कौमी ख़जाना, वो भर जाएगा? बहुत मुश्किल है, जैसे भी काम कर रहा है ये बहुत मुश्किल है। को नवाज शरीफ ने जो काम किया है वो ये तो कर ही नहीं रहा। इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी। नवाज शरीफ लूट के ले गया बाहर, वो बाहर से वापस आ जाएगा नवाज शरीफ के साथ? नहीं, वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं, और नवाज शरीफ भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? वो आएगा तो ये चला जाएगा, वो आएगा तो ये चला जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है कि क्यों। नवाज शरीफ की क्या सियासत खत्म हो जाएगी? नहीं, कोई सियासत नहीं उसकी खत्म होएगी, ना उन्हें सियासत उसकी खत्म होनी है, ना उन्हें खत्म होने देनी है। ठीक है, आप समझते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी अगर वो मुल्क में नहीं आते? उनकी सियासत तमाम खत्म शुद्ध? नहीं, वो तो हमको पता ही नहीं है। पता नहीं है। नवाज शरीफ साहब सही कर रहे हैं भाई की मौजूदगी के बगैर? शहबाज शरीफ साहब भी सही है। क्या कर रहे हैं? वो सही है, आवाम के लिए भी सही है, कारोबार भी सही होता है, सारे काम सही होते हैं। ये तो हुकूमत कर रही है ना, शहबाज शरीफ थोड़ी कर रहे हैं। तो हुकूमत तो उसका था ना, तो उस हुकूमत में सही था। अभी भी सही है, लेकिन महंगाई वजह से टैक्स वगैरह ये चीज़ें होंगे तो ठीक है। समझते हैं कि यहाँ पर जब थे तब भी कुछ हो रहा था, अब बाहर है तब भी कुछ हो रहा है? जी, उनके होते हुए काम हुए हैं बहुत ज़्यादा। नून लीग के जो वर्कर है, जो कारकुनान है, बागी नहीं हो गए? नहीं, अभी भी उम्मीद है? शेर ही है। नहीं तो शेर है कहाँ पर? इधर चिड़ियाघर में तो है। हाँ, इधर काम करवाते हैं वो, ठीक है ना, इधर काम करवाते हैं वो। यही तो बातें हैं। यही बात। मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं आटा इतना महंगा हो गया, आपको भी पता है, आपको भी पता है कितना महंगा। मैं 1000 रुपये का थैला लेके आया हूँ 20 किलो का। इस हुकूमत में क्या है बताएं? इस रिकवरी हो जाएगी, जो पैसा करप्शन का है वो वापस आ जाएगा? ये आना चाहिए, ये आएगा, खुद ब खुद आएगा। नून लीग के कायद? हाँ, मिल जाएगा आपको पैसा सारा। कब आएंगे? ये आ रहे हैं ना अब, अगली दफा। कैसे? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह। ये बात करें इलेक्शन की, जनाब देखिए मामला सीधा सा है। नून लीग एहतसाब का मरकज़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एहतसाब उनसे शुरू हो गया, फिर हमने देखा लाइनें लग गई, फिर किस किस का खाता खुला, किस किस का बंद हुआ, किस किस का पेंडिंग है, सब आपको पता है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा सादा सा, क्या इस एहतसाब पर जो नैब में आनियाँ जानियाँ पेशियाँ प्रोटोकॉल्स, गाड़ी का पेट्रोल, वो सब कहाँ से लग रहा है? आपकी जेब से जा रहा है ना, सारा कुछ तो आपको हो रहा है। जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो रहा है, फिर प्रोटोकॉल भी हो रहा है, तो अवाम का तो खून खोलेगा। वो तो कहेंगे कि निकलता कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ऐसे कैसे? अब भी अगर आप एहतसाब की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है, तो अवाम मुतमईन होना चाहते हैं, इसीलिए खुदारा कुछ कीजिए। जिस एहतसाब की बात आप मुसलसल कर रहे हैं, नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, अदालत ने भी कह दिया है कि वापस आए। नवाज शरीफ भी बकौल उनके के तैयार हैं, सूटकेस रेडी है, बस डॉक्टर नहीं मान रहे। अब ये डॉक्टर नहीं मान रहे या दिल नहीं मान रहा, ये वो ही जा रहे हैं या उनके मुआलिज जाने। लेकिन अवाम जो जानती है वो ये जानती है कि हमें अभी तक एहतसाब के नाम पर कुछ हासिल नहीं हुआ है। देखना यह है कि आने वाले 3 सालों में सिर्फ होगा एहतसाब एहतसाब एहतसाब, या फिर मिलेगा अवाम को इंसाफ। क्योंकि ये छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ आपको भी पता है। फरमा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।